2:3 ये रेशियो है, क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। इतना पता जो भी कंटेनर में क्वांटिटी होगी वो 5 का मल्टीपल होगा। तो 2 + 3 क्या बन रहा है 5। अब यहाँ पे 5 लीटर भी हो सकता है, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 9 का मल्टीपल होगा, 9 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा 12 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। बट हमें इन दोनों में से बाहर निकालना है। सोचो कैसे करूँगा। एलिगेशन लग सकता है, कैसे लगेगा? अच्छा, एलिगेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तीनों की यूनिट सेम। अब यहाँ पे 2 क्वांटिटीज है, मिल्क और वाटर। अब एलिगेशन तो किसी एक के ऊपर लगेगा, ये तो है नहीं इधर मिल्क की क्वांटिटी लिख लेते हैं, इधर वाटर की बीच में कुछ भी मिक्स करके लिख देते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। एलिगेशन के लिए तीनों क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए? सेम। या तो आप एलिगेशन मिल्क पार्ट के ऊपर लगा दो या फिर आप वाटर पार्ट के ऊपर लगा दो, आंसर आ जाएगा। या तो मिल्क के ऊपर एलिगेशन काउंट कर लो या वाटर के ऊपर एलिगेशन लगा दो। हिंट दिया, ट्राई करो। मिल्क के ऊपर लगाए एलिगेशन, बता देता हूँ एक क्वेश्चन। मिल्क के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। फर्स्ट कंटेनर में मिल्क कितना है? 2 आउट ऑफ 5। मिल्क है 2/5, ठीक है। सिंपली 2 लिख देना, 2 रेशियो है। आउट ऑफ 5 पार्ट्स 2 पार्ट्स मिल्क है, ठीक है। कंटेनर सेकंड में कितना है? 4/9। और थर्ड मिक्स करने के बाद कंटेनर में कितना चाहिए हमें मिल्क? 5/12। दिस इज अच्छा, इसमें से चीपर क्वांटिटी कौन सी और डेयर कौन सी है? एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, ये मीन उसके बीच का नहीं होगा। अब बात आ गई फ्रैक्शंस पे। फिर अब हम समझ आएगा कौन सी बड़ी है, उसमें से मीन माइनस करोगे, समझ आएगा छोटी कौन सी मीन में से बड़ी माइनस करोगे। 2/5 कितना होता है? 40%। 0.4 इज अगेन पॉइंट्स में ज़्यादा मुश्किल है, बट अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है आप एस्टिमेट ले सकते हो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। दिस इज 40%, 4/9 इट्स 44.44। तो ये बड़ी है, ठीक है, तो लिख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वांटिटी, ये सेकंड क्वांटिटी। बड़ी क्वांटिटी कौन सी है? ये लार्जर है, ये स्मॉलर है, ठीक है। बड़ी होगी हमारी 4/9, छोटी 2/5 और बीच में क्या आएगा इनका? मीन। तो हम कह सकते हैं बड़ी में से मीन को माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे, मीन में से छोटी को माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे, रेशियो आ जाएगी। ये क्वेश्चन में पूछे निकालने को किस रेशियो में मिक्स करेंगे दोनों को। देखो एक और चीज बताता हूँ, अगर पेपर में नहीं समझ आएगा ना कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, कुछ भी माइनस कर दो। अगर गलती से आप छोटी में से बड़ी माइनस करोगे, मान लो ये छोटी होती, इसमें से बड़ी माइनस करते, माइनस में आता, इसमें से ये माइनस करके वो तो माइनस में ही आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो नहीं भी समझ आ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर दो, आंसर आ ही जाना। दोनों माइनस में आएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा। क्लियर? तो एक स्टेप ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप सोचने बैठ जाओ फ्रैक्शन कौन सी बड़ी है। क्लियर है? समझ आया किया क्या है? कौन से 5:3 इसका आ रहा है 5:3 आ रहा है, माइनस करना रह गया तो करो आ गया 5:3। 4/9 में से जब 5/12 माइनस करेंगे कितना आएगा? 1/30। 15 का एलसीएम आने वाला 36, यहाँ पे आ गया 1/36। 5/12 में से 2/5 माइनस किया 1/6। रेशियो निकालनी है कितनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, इसको इधर लिख दो इसको इधर लिख दो। 60 रेशियो 6 10 6 6 2 5 2 3 5:3 आ गई।
क्लियर है? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको रेशियोज फिक्स करनी है दो कंटेनर्स की, थर्ड कंटेनर की रेशियो गिवन है, एलिगेशन लगा सकते हो पर किसी एक क्वांटिटी के ऊपर। आपने नहीं मिल्क के ऊपर लगाना, वाटर के ऊपर लगा दो, आंसर सेम आएगा। क्लियर है? बट एलिगेशन का रूल याद रखना, तीनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ये नहीं दो वाटर यूज कर रहे हो एक मिल्क यूज कर रहे हो। क्लियर है? यहाँ पे अगर मैं वाटर के ऊपर लगाता तब भी देख लेते आंसर क्या आता है। किसी चीज को हम वाटर के ऊपर लगाते हैं, ये मिल्क के ऊपर लगाया था, इस पर वाटर के ऊपर लगाते हैं। अगर 2/5 मिल्क था तो 3/5 क्या होगा? वाटर। 4/9 अगर मिल्क था, 5/9 क्या होगा? 5/12 मिल्क था तो 7/12 क्या होगा? वाटर। इस बार एलिगेशन वाटर के ऊपर लगा, कुछ भी लिखो। ये हो गया 3/5, ये है 5/9, ये हो गया 7/12। इसके ऊपर एलिगेशन लगा दो। नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, रहने दो, कुछ भी माइनस कर दो। या तो दोनों माइनस में आएंगे, कट जाएगा, या दोनों पॉजिटिव आएंगे तो भी प्रॉब्लम। 5/9 में से 7/12 माइनस करते हैं, क्या आएगा? 12 और 9 का एलसीएम 36। तो अगर एलसीएम 36 है तो ऊपर क्या आ जाएगा? 20 माइनस 21 अपॉन 36। इसमें से जब ये माइनस करेंगे, अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? 60। अगर इसमें से ये माइनस करना, अगर 60 है तो यहाँ क्या आएगा? 35 माइनस 36 अपॉन 36। यहाँ तक क्लियर? ये आ गया -1/36, ये आ गया -1/60, माइनस माइनस कट गया, बचा गया 1/36 1/60, 1/36 1/60, आंसर सेम ही आया। क्लियर है? किसी को डाउट? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, दो कंटेनर्स की रेशियो दी गई है, मिक्स करके तीसरे कंटेनर की रेशियो गिवन है, तो उसको किस प्रोपोर्शन में मिक्स करना है, एलिगेशन लगा सकते हैं। क्लियर है? लेस-मोर भी लगा सकते हैं, वो लगाना वो बता दो, लेस-मोर भी बता दो। यहाँ तक क्लियर है? सोच लो अगले क्वेश्चन में फिर वही डालना हो जाएगा। सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है, किसी एक क्वांटिटी के ऊपर लगाना है, ठीक है? और ये नहीं है कि मतलब कि 2 पार्ट्स हैं, 2 लिख दिया वहाँ पे, 2/5 आउट ऑफ 5 पार्ट्स मिलके 2 पार्ट्स हैं, ये रेशियो यूज कर रहे हैं। वहाँ पे क्या करते थे, मान लो यहाँ पे होता 20% मिल्क, 30% मिल्क, 40% मिल्क, वहाँ पे हम 20 30 40 एज इट इज लिखते थे। क्यों? क्योंकि तीनों का बेस क्या होता था? 100। 20% का मतलब 20/100, 30% का मतलब 30/100, सभी का बेस सेम होता था, इसलिए हम एज इट इज 20 30 40 लिख देते थे, क्योंकि बेस कट जाएगा। बट यहाँ पे बेस तीनों का क्या है? डिफरेंट। फ्रैक्शन में बेस अलग होता है, ये है 2/5, ये है 4/9। अगर ये 2/5, ये भी 4/5, ये 5/5 होता, फिर मैं 2 4 5 लिख देता है। क्लियर? यहाँ पे पूरी फ्रैक्शन क्यों लिखी? बेस अलग थे, परसेंटेज में बेस सेम होता है। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। करें लेस-मोर? कहाँ पे -1 लिखा ये? अगर जो 20 में से 21 माइनस करेगा, -1 ही आएगा। 35 में से 36 माइनस करेगा, -1 आएगा। दोनों माइनस में माइनस कट गया। लिखा ही क्यों? लिखा क्यों माइनस? ये 21 कहाँ से आया? किसका डाउट है? उसका ही सर पक्का, हमारा तो नहीं है। 5/9 में से मैंने 7/12 माइनस किया, ऐसे किया था। 9 और 12 का एलसीएम 36, 9 4 जा 36, 4 into 5 20, माइनस करते हैं जैसे 12 3 जा 36, तो 7 3 जा माइनस किया, वो मैं लिखा नहीं माइनस, आई थॉट समझ आ गया। क्लियर है? चले आगे। फिर क्या है ना, ऐसे कुछ 2 दिन में समझ आ गया। 2 क्वेश्चन कम कर लेंगे, एक क्लास और लगा देंगे, एलिगेशन पे कोई दिक्कत नहीं है, समझ आना चाहिए। यहाँ तक आया समझ? पक्का? अगला क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा, जिसका नाम है क्लास के बाद में डालना है, सेम टाइप बुक पर। क्लियर है? चलो इसका पहले लेसन मोर अप्रोच देखो। फर्स्ट कंटेनर में मिल्क और वाटर कितना था? सेकंड कंटेनर में वो कितना था? थर्ड में? तो लेस मोर के लिए क्या करो, तीनों की क्वांटिटी सेव करो।
इस पूरे कंटेनर में 2:3 है तो टोटल कितना होगा 5, इस कंटेनर में 9, इस कंटेनर में 5, 9 और 12 का एलसीएम लेके तीनों कंटेनर्स की जो क्वांटिटी है वो सेम कर देते हैं, ठीक है। एलसीएम लो 5, 9 और 12 का कितना आएगा, यूनिटी आएगा, क्योंकि 5 और 9 का कॉमन मल्टीपल ले लो 45, ठीक है, और 45 और 12 का 180, 45 into 4, क्लियर है। ओके, तो अगर एलसीएम 180 है, इसको भी 180 बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 36, इसको भी 36 कर दो, इसको भी 36 कर दो, क्लियर है। यानी कि इसमें 72 मिल्क है और 108 क्या है, वाटर। इसको अगर 180 बनाना है इंटू 20, इसको भी इंटू 20 कर दो, इसको भी इंटू 20 कर दो, इसमें 80 और 100, इसको 15, दिस इंटू 15, दिस इंटू 15, ये आ गया 75 और 105। यहाँ तक कोई डाउट? अभी एक्चुअल क्वांटिटीज हैं, अभी हमने क्या निकालनी है, क्वांटिटीज। फर्स्ट कंटेनर में 180 लीटर में से 72 लीटर क्या है, मिल्क, और 108 क्या है, वाटर। इसमें 80 मिल्क, 100 वाटर, इसमें 75 मिल्क, 105 वाटर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है? कोई डाउट? हाँ जी, रिपीट करते हैं। फर्स्ट कंटेनर में 2:3 था मिल्क और वाटर, सेकंड में 4:5, थर्ड में 5:7, टोटल ये बना 5, ये बना 9, ये बना 12। मैंने क्या किया, तीनों कंटेनर्स की क्वांटिटी सेम कर ली, मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो तीनों कंटेनर्स में जो क्वांटिटी है वो सेम हो, ठीक है। अब हमें कुछ इसमें से निकालना है, कुछ इसमें से निकालना है, ठीक है। किस रेशो में निकालने कि यहाँ पे 75 और 105 बन जाए। अब या तो हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो कॉमन सेंस के बेसिस पे, इसमें से कितना निकाल लें, इसमें से कितना निकाल लें। अब इसमें से एक पार्ट निकाल लेंगे, 5 बार आएगा, उस 5 भी इसी रेशो में से बाहर आएंगे, उसको छोड़ दो, लेस और मोर से समझा। यहाँ तक समझ आ गया? अब अगेन किसी एक के ऊपर लगाना है, या तो मिल्क के ऊपर लगा लो या वाटर के ऊपर लगा लो। अब यहाँ पे एलिगेशन भी लगा सकते हो फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आपको फ्रैक्शंस में नहीं जाना। पिछले क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या थी, फ्रैक्शंस। अब यहाँ से फ्रैक्शन हट चुकी है, अब इसके ऊपर एलिगेशन भी लगा सकते हो। एलिगेशन कैसे लगेगा, ये है 72, ये है 80, मिक्स करके कितना 75। ज़्यादा सिंपल हो गया। आई थिंक अगर एलिगेशन भी लगाना है ना, फ्रैक्शन छोड़ ही दो, पहले क्या करो, क्वांटिटी सेम कर दो, उससे आपको फ्रैक्शन से बच जाओगे, क्लियर। एलिगेशन, इसमें एलिगेशन बेटर रहेगा, एक लाइन में खत्म हो गया आंसर। पहले क्वांटिटी सेम करो, देन एलिगेशन लगा दो, क्लियर है। लेट्स में क्या करेंगे, अब फर्स्ट कंटेनर में से मिल्क निकालना है, कितना निकालना है पता नहीं, क्या हो गया वो, x निकालना है, ठीक है, बट क्वांटिटी है कितनी 72। दूसरे कंटेनर में से y कितना है मिल्क 80, x + y में कितना है, ना तो कोई डाउट, तीन वैल्यूज में कहाँ से, फर्स्ट में से x निकालना है 72 है हमारे पास, y निकालना है 80 है हमारे पास, x + y निकालना है 75 है हमारे पास, क्लियर। ये गिवन है, दैट मींस लेस इनटू n1 इज इक्वल टू मोर इनटू n2, क्योंकि नेट डिफरेंस 0 होगा। कितना कम है, कितना ज़्यादा है, x by y कितना आएगा, क्लियर है। आई गेस एलिगेशन ज़्यादा बेटर रहेगा इसमें, है चीज़ भाई एक ही स्टेप है उसमें भी, जैसे मर्जी करो, जिस मेथड में आपकी ज़्यादा कंफर्टेबल, जिस मेथड में जो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है आप वो लगा सकते हो, क्लियर है। बट हाँ, बेटर यही है कि आप तीनों कंटेनर्स की क्या करो, क्वांटिटी को सेम कर दो, सो दैट आपको फ्रैक्शन में डील ना करना, क्लियर है। उसके बाद या तो मिल्क के ऊपर लगा लो या वाटर के ऊपर लगा लो, लगाना किसी एक क्वांटिटी के ऊपर है, क्लियर, यूनिट सेम रखने हैं। कोई डाउट नहीं पता? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका ना आया पता ना क्या हो रहा है, क्लास से बाहर, और उसी के साथ 80% क्लास खाली है ना। देखो कोई डाउट है, पूछ लो क्वेश्चन करने से पहले, क्लियर है। सेम क्वेश्चन दूंगा, कुछ चेंज नहीं करना, नहीं करता, सेम दूंगा। अब तक पिछले क्वेश्चन देख लो, हर एक टाइप के 3-4 क्वेश्चन सेम रखते हैं, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन तो करनी है।
और वो भी थर्ड क्वेश्चन में वेरिएशन करता हूँ, एक समझाता हूँ एक सेम टाइप का देता हूँ। देखो 2 cans 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 contain milk and water in the ratio 4:1 and 5:2 respectively. Find the ratio in which quantity of these two cans be mixed together. Find the ratio in which the quantity of these two cans be mixed together to have milk and water. In the ratio 7:2. In the ratio 7:2. 27 आ रहा है। मैंने क्वेश्चन पता क्या पूछा है? Find the ratio in which two cans must be mixed together. 27 ratio. 27. 20 ratio चल रहा है। इसका और किसी का आ रहा है 20 ratio 7? बट ठीक है, जितना उसको करने में लगेगा कि उसको कर फ्रैक्शन कंफर्टेबल कर सकते। मैंने नहीं करता कि दो फ्रैक्शन से नहीं कंफर्टेबल, बाकी गलतियाँ कर उसके लिए दूसरे के ना फ्रैक्शन से निकल सकते उसको निकलना पड़ेगा। फ्रैक्शन में भी लेसन लगेगी। बात ये तो ये जो प्लस और मोर निकालेंगे माइनस तो करना ही पड़ेगा। है तो चीज दोनों तरफ बच्चा पीछे वाला एक एक करके बाहर सारे। अच्छा पिछले वाले इस क्वेश्चन में कुछ फर्क है? नो सर। दो कंटेनर रेशियो गिवन है, तीसरे की रेशियो गिवन है, बताना किस रेशियो में मिक्स करना है। टोटली सेम क्वेश्चन। अमित फ्री हो गया? जो बंदा फोन है वो उसको कर दो। दो बंदे बोल रहे हैं तो तुम भी ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
क्लास में बच्चे हैं 59, अटेंडेंस में 56। इसकी नहीं लगी, 2 लोगों की नहीं लगी, लग गई है, सिर्फ अव्वल की नहीं लगी, 2 लोग और हैं कहीं मिस से बीच में, किसने नहीं लगी अटेंडेंस? एक इधर से आगे से कर दे, उधर से पहले पीछे से, 2-3 पीछे से कर दे। जी आ गया 20/7? Yes, sir. कोई ऐसा जिसका ना आया वो भी वो आ गया 20/7 के नहीं? आवाज नहीं आ रही अभी भी। इसका आगे 57 को है सर अटेंडेंस। काउंट करना है बच्चे किसने क्लास में, किसकी नहीं है अटेंडेंस? हम काउंट करना है कितना बच्चे हैं? और एक बार तो 32 के बाद 32 भी हो गया था, कौन था? लवप्रीत कौन है? संदीप के बाद लवप्रीत, 32 के बाद 32, और ये ठीक किया है ऋतिक ने ऐसे। रिकॉर्ड कायम रखना अपना। 59 है ना, अटेंडेंस में अभी 57 है, एक अभी भी गायब है। अवल ने लगा दी, अटेंडेंस अभी नहीं लगा दी है, तब भी एक काम है, मतलब काउंटिंग फिर से मिस्टेक है। चलो भी अटेंडेंस बोलो। चांदनी, जिसका नाम नहीं बोलूंगा बता देना। काजल, जसकरण, हरप्रीत, निर्मला, रूबी, प्रियंका, विशाल, नवजोत, इंद्रप्रीत, गरिमा, निर्मल। शुभम तेरी अटेंडेंस में तो इतने से मैं इतने से पूछ रहा हूँ, अटेंडेंस लगाई है तूने, बोल की नहीं लगाई? करें क्वेश्चन? इसका नहीं है 20/7। सबका आ गया, सबका आ गया, मानना मुश्किल है थोड़ा, कैलकुलेशन मिस्टेक आ गया देखना नहीं यार, कोई तो पूछो इसका सर इतना सही पता नहीं यार, गलत है, रेशो गलत है, रेशो सभी का आ गया। ऐसा नहीं निकालता क्लास में, इसका नहीं है, अब बात कर गया सर ऊपर ये सर ये तो सही है ना सर, ये तो सही होगा, रेशो गलत कैसे आ गया? अब चुप करोगे तो सुनोगे, इधर सुन लो। पहले कंटेनर में क्या था रेशो? 4:5 मिल्की स्क्वाड्री है ना, सेकंड में ओके। अब किसके ऊपर लगाना है, मिल्क के ऊपर कि वाटर के ऊपर? मिल्क के ऊपर। पहले में मिल्क कितना? 4:5
मिल क्या 4 रेशो, मतलब 4/5 हो गया, ठीक है। दूसरे में 5/5, इसी में से कुछ भी माइनस कर दो, या तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। इसमें से a माइनस करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, इसमें से a माइनस करके पूरा लिख देते हैं, देखोगे माइनस कैसे किया, यही किया। यस सर। एलसीएम 4/63 7 9 था तो 9 5 था 45, 9 7 है तो यहाँ पे 49, ठीक है। यहाँ पे आ गया -4/63 रेशियो। एलसीएम 45, यहाँ पे आ जाएगा 35, 5 9 था 36, -1/45, माइनस से माइनस कट गया, 63 इधर चला जाएगा, 45 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेशियो आएगी आपकी 45 × 4 रेशियो 63। यहाँ तक क्लियर है? यस आंसर गलत आ रहा है। सर। ये तो सर ये सही, इतना तो मैंने सही किया सर, इनके रेशो देख लिया सर। मेरा 63 रेशो 180 आ रहा है सर। हो रहा है 9 से 9 5 जा 9 से 5 4 जा। सर सही तो था सर, आप गलत बता रहे मैंने को बोला गलत, मैंने एक बार बोला, देखो तुमने गलत किया। सर। आपने कहा गलत आ रहा है, मैंने कहा तूने कहा ये आ रहा है, मैं कहा देख ले, मैं कहा आंसर नहीं पता, आगे मैं कहा 20:7 है, रेशियो बता कितनी आ रही है। हाँ बस रेशियो कटिंग कर जाना करो ना कटिंग, किसने करनी है? आंसर तेरा गलत ही आ रहा है। जैसे सर तेरा 7:20 आ रहा है, जबकि आना 20:7 चाहिए। ये मिलकर उल्टा लिखा हुआ है, ये चीज़ तूने सही लिखी है, यहाँ पे तो उल्टा आ रहा है। तेरा आ रहा है 7:20, क्योंकि 45 इधर जाके 4 मल्टीप्लाई होगा, 180 इधर बनेगा, 63 इधर जाके 63 इधर बनेगा। ऑप्शन में दोनों होंगे, 20:7 भी 7:20 भी, और तो गलत मार्क कर देगा। क्लियर है? ओके 59 पे काउंटिंग गलत करके क्या दिमाग में आता है आपके, मतलब 32 के बाद 32 रोज ही काउंटिंग में गलती। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। कल स्टार्ट करेंगे बाकी, क्योंकि अभी मिक्सिंग में तो आई नहीं, एलिगेशन में उलझे रह गए आज भी। मिक्सिंग तो अभी आई नहीं, मिक्सिंग आ गई है बट थोड़ी बहुत अभी और आनी है टाइप इसमें नेक्स्ट टाइप आएगी प्योर मिक्सिंग, ठीक है। उसके बाद आएगा रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक कंटेनर में मिल्क था, मान लो 5 लीटर मिल्क बाहर निकाला, पानी डाल दिया, फिर 5 लीटर मिक्सर निकाला, पानी डाल दिया, फिर 5 लीटर मिक्सर निकाला, पानी डाल दिया, एंड में कितना पानी और कितना दूध रहेगा, ठीक है। 2G बनना है हमने, मिलावट करनी है अब, ठीक है। प्योर मिक्सिंग आएगी, रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आएंगे, रेशियो आएगी, रेशियो की प्रॉब्लम, मिक्सिंग जो रेशियोज में होती है तो उसके क्वेश्चन भी करें, ठीक है। ये भी उसी की टाइप थी, रेशियो में जो मिक्सिंग होती है, ठीक है। मिक्सिंग प्लस एलिगेशन की टाइप थी। कल की क्लास पूरी एलिगेशन पे, कल खत्म सारा, रेशियो खत्म हुआ रहा। परसों करेंगे हम डेटा इंटरप्रिटेशन की इंट्रो, ठीक है। परसों क्लास कोई भी मत मिस करना, 59 स्टूडेंट्स हैं, अटेंडेंस ऑलमोस्ट है आज। परसों की क्लास डेटा इंटरप्रिटेशन की इंट्रोडक्शन होगी, इंपॉर्टेंट होगी, मिस मत करना, क्लियर है। क्योंकि बाद की DI की क्लासेस में इंट्रो नहीं देने वाला, बार बार टाइप्स चलेंगी सीधी, ठीक है। तो परसों की क्लास इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कल की इंपॉर्टेंट नहीं है, कल की मार्क मत मारा करो, ठीक है। जाओ हेल्प करो।